हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं आज की क्लास के लिए? यस। सो आज यहां पर अगेन हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर जरूर देखें। यस, कैसे हम किसी सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। जब हमारे पास कोई सॉलिड फिगर हो, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, या हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो, मतलब एक सॉलिड के पास दूसरा सॉलिड हो, ठीक है, तब हमसे पूछा जाए बताइए कि इस जो भी हमारे पास ये ब्लॉक है या कोई आर्टिकल है, इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है। एक बार जिसने क्लास देख ली फिर वो कभी नहीं भूलने वाला, ठीक है, कि सरफेस एरिया कैसे फाइंड होता है। ऑलराइट, चलिए तो आप सभी लोग जाके जरूर देखें उस क्लास को, काफी कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। मैंने उस क्लास में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आज आप लोगों को यहां पर मैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। यस, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके दिखने में थोड़े से आसान रहते हैं, राइट, दिखने में थोड़े से आसान होते हैं बस, बट यहां पर क्या होता है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं ना, करने में थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं बस। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे आज हम, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस या फिर एक भी हो सकता है, आपको मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क से भी दूंगा। आप सभी लोग अपना अपना आंसर्स मुझे जरूर बताना, ठीक है। जो भी आपका डाउट हो अगर क्वेश्चन में, तो आप सब लोग यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना अपना जो भी आपका आंसर आया है वो शेयर कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखी है, सभी लोग क्लिक करके एक बार ज्वाइन कर लीजिए। और स्टूडेंट्स इस क्लास को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए अपने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत नजदीक हैं, ठीक है, 2 मंथ्स बचे हुए हैं, कभी भी आपकी डेट शीट लॉन्च हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक इस तरह की क्लासेस का अपडेट डेली पहुंचते रहे, ठीक है स्टूडेंट। क्लास की टाइमिंग अभी 7:30 है, ध्यान से सुनना, क्लास की टाइमिंग है 7:30। अगर आपको चेंज करनी है, अगर आप चाहते हैं कुछ और टाइमिंग हो बट इवनिंग की ही होनी चाहिए, तो आप सभी लोग यहाँ पर हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से इस क्लास को, बहुत छोटी क्लास रखेंगे और हम इसका जो है शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क से भी देंगे। चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर CSA। देखिए 2 सिलेंडर हैं आपके पास, ठीक है। एक सिलेंडर ले लीजिए, मैंने सिलेंडर ले लिया, छोटा बना लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपका थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर ले लेते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सही बात है, अगर रेशियो डिफरेंट आपको दिख रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो सकता है बताइए। इसका मतलब सही बात है कि एक सिलेंडर छोटा होगा एक बड़ा होगा, नहीं होगा बताइए। चलिए तो यहाँ पर मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, ये है आपका स्मॉल r, क्योंकि छोटा दिख भी रहा है, और इसको बड़ा ले लेते हैं। क्या करने का तरीका, अगर इसको छोटा लिया तो इस सिलेंडर की जो हाइट है मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इसकी हाइट में कैपिटल H से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इसको मैं मान लेता हूँ C1 सिलेंडर, इसको मान लेता हूँ C2 सिलेंडर। तो आपको देखिए दोनों सिलेंडर के रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, तो यस इट इज गिवन दैट कि हमें R/R दिया हुआ है जो कि 3:5 है, और यस लगता भी है कि यस 3:5 ही होगा, क्योंकि देखिए इसके सामने आप देखिए ये 3 है, छोटा है और ये बड़ा है, तो यहां से आपको लग रहा होगा कि ये हमने बिल्कुल सही लिखा है। एक चीज और दे रखा कि हमारे पास स्मॉल h/H, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, आप लोग उसको H1/H2 कर लीजिए, आप लोग उसको R1/R2 कर लीजिए, ठीक है।
तो देखते हैं क्या है, इससे पता लग जाएगा कि हमें जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी हाइट कैपिटल एच है और उसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये भी पता लग जाएगा जो छोटा सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल आर है और हाइट स्मॉल एच है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। देखिए ये रेशियो के क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो अब आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को रेशियो से नहीं या फिर एक्स लेके हम करते नहीं है 2:3 को हम 2x और 3x लेते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप इस तरह की अप्रोच रखिए। अब देखिए आपसे पूछा कि बताइए, देखिए सीरियल वाइज ना ऑर्डर में बिल्कुल आपने जब पहला सिलेंडर इसको कंसीडर किया है, दूसरा इसको किया है, और रेशियो भी बिल्कुल ऐसे ही मिल रहे हैं आपको, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको चलना है। तो CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आपसे पूछ रहा है बताइए अपॉन CSA ऑफ, छोटा दिख रहा है किसी को क्या, सेकेंड सिलेंडर, तो यही तो आपसे पूछा गया, कर लीजिए। होता क्या है 2πRh। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी, देखिए 2π तो ठीक है, 2π दोनों में आएगा, लेकिन सिलेंडर दो अलग अलग हैं। तो यस 2π ये है फर्स्ट सिलेंडर जिसका रेडियस स्मॉल आर और एस था, तो ये प्रॉब्लम आप ना करें, ठीक है। और h हो गया 2π, और ये स्मॉल आर है, यहाँ पर देखिए ये सेकंड सिलेंडर, तो उसका रेडियस हम कैपिटल आर लेंगे और कैपिटल एच लेंगे, तो 2π से 2π तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो R/R इंटू H/H विच इज ऑलरेडी गिवन अबव, ठीक है, जो कि क्या आपका 3/5। तो ऐसे आप करेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। तो कितना आ गया आपका 2/5 आ गया। सो 2/5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एज 2:5। मार्कर भी डाउन है स्टूडेंट्स, 2:5। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया आपसे, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरह से हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, तो प्लीज आप लोग गलती मत करना, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये है देखिए थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, बट यस आप लोग गलती कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लिए लेकर आ रखा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग एक बार लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो। सो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की काफ़ी क्लासेस ले रखी हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर आपने तो अभी दूसरी क्लास ले रहे हैं, नहीं, आप लोग जाकर देखिए प्लेलिस्ट, जब आप चेक करेंगे तो पिछली बार टर्म 2 की मैंने क्लासेस ली थी, तो वहाँ पर वैसे बहुत सारे चैप्टर्स की क्लासेस ले रखी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी वैसे भी। तो बात करते हैं अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैंने आपको कम से कम 7 या 8 लेक्चर वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं आप लोगों के लिए, उस क्लास को भी जाकर जरूर देखना, ठीक है। वहाँ पर मैंने फॉर्मूलेस कैसे फाइंड करते हैं ये भी सिखा रखा है, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आप चाहते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बहुत मैटर है, बस आप जोर लगा दीजिए, दम लगा दीजिए बिल्कुल पढ़ाई में, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग वो वाली क्लास जरूर देखना, उसके बाद यहाँ पर आना आप लोग, जो 2023 के लिए यहाँ पर क्लासेस ली जा रही है। इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, इसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और ये आज हमारी 2nd क्लास है। तो हमारे पास बहुत सारा मैटर है पढ़ने के लिए। ये स्टूडेंट्स, देखिए क्या है क्वेश्चन, हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव अ इक्वल बेस। एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, तो जैसा सा क्वेश्चन कहता है बिल्कुल वैसे करिए। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर इक्वल बेस तो बोला है, इफ देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हेमिस्फीयर की हाइट भी होती है, नहीं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा? होती तो होगी ना, कुछ तो हाइट होती होगी। अब पता लगेगा आपको जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, सो इफ देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर CSA, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर CSA। देखिए किसकी बात करें, सबसे पहले कौन था, हेमिस्फीयर, उसके बाद कौन आया, कोन आया। तो आपको जो रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग, कोन का कोन इज टू हेमिस्फीयर निकालेंगे या हेमिस्फीयर इज टू कोन निकालेंगे, बताइए। यस, यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप लोग क्या करेंगे, रेशियो किसका निकालेंगे, रेशियो कैसे फाइंड होगा, हेमिस्फीयर इज टू कोन का, क्योंकि बात पहले हेमिस्फीयर की हो रखी है। तो आपको निकालना क्या है भाई, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
सेकेंड है आप लोगों का क्या, CSA ऑफ वट कौन, ये आपको फाइंड करना है। देखिए CSA ऑफ कौन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बिना मुश्किल है CSA का जीना, ठीक है, मतलब कौन का जीना। तो यहां पर देखेंगे CSA ऑफ कौन क्या है आप लोगों का, पाई RL होता है, ठीक। सो अगर चलिए एक काम करता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर ना एक हेमिस्फीयर बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, और एक कोन बना लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले बात आप ये समझिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा कहे कि इक्वल बेस है दो सॉलिड्स का, तो बस समझ जाना कि उनके डायमीटर्स इक्वल हैं, ठीक है। बेस इक्वल का मतलब यार सही बात है, बेस इक्वल से ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी रेडियस सेम है, अगर बेस इक्वल है तो रेडियस सेम है, सही बात है। तो मतलब जहां हम इसकी अगर मैं रेडियस R लिखता हूं तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस भी R ही होगी, बिकॉज दे हैव इक्वल बेस, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से मैं कर रहा हूं। यहां पर ये होता है आपका 2 पाई, ठीक है, देखिए मैं कैपिटल R का स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक, और नीचे आपका पाई R और ये L। अब ये L आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। अगर ये L आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो बिल्कुल नहीं होना है। अब देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए आप लोग, ठीक है। सो यस, ये L फाइंड करने की कोशिश करनी है। एक चीज़ और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में जो हम क्या, अगर हम हेमिस्फीयर की हाइट कहेंगे ना, तो हेमिस्फीयर की हाइट क्या हुई, जो उसकी रेडियस हुई, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की हाइट यहाँ से यहाँ तक तो होती है, ठीक है। ये तो ये आप लोग बाहर से अगर देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ, मैं इसको H, क्योंकि हाइट बोला तो एक काम करता हूँ मैं इसको H लिख देता हूँ, और ये भी H है मान ली, ये तो ऑब्वियसली ये तो हाइट होगी इसकी। एक हाइट और होती है इसकी जो कैसी वाली होती है, स्लांट वाली होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको दी गई है, कितनी है, ये H है, इसको रब करता हूँ, और ये आपके पास कितना है, अच्छा इसको कैपिटल L से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल L से, चलिए ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज गिवन है, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक चीज गिवन है, प्लीज आप लोग यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन को गलत मत करना। एक चीज यहाँ पर गिवन है, वो क्या है कि भाई जो H है ना, जो इन दोनों की हाइट सेम है। जब बोला है कि कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट जब इक्वल है, और हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, जो उसकी रेडियस होती है, इसका मतलब इट इज गिवन दैट, भाई ये तो ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो H है, ये वाला H इसके बराबर नहीं होगा, मैंने आपको अभी तो बताया H बराबर R होगा, तो सही बात है। तो यहाँ भी जो H होगा वो भी R ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर मुझे इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हम ऐसे तो फाइंड करते हैं। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो हाइट थी ना, वही हाइट इसकी भी थी, तो इसकी जो हाइट थी वो रेडियस के बराबर थी, तो ये हाइट भी तो रेडियस के बराबर होगा, नहीं होगा बताइए। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट H इज हाउ मच, H R था, तो ये भी R स्क्वायर हो गया प्लस R स्क्वायर। करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो ये आ गया आपका अंडर रूट 2R स्क्वायर। देखिए मज़ा नहीं आ रहा क्या, आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले कभी डिस्कस किए हैं क्या, किसी टीचर ने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करवा रखे तो ऑल गुड, आप लोग पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर इसको देखेंगे कैसे होगा। नाउ L आ चुका है, इसके हाँ इसको हम आगे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, R स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 तो ऐसे आ गया बाहर, ठीक है, और R अंदर बच गया, सॉरी R बाहर आ गया, रूट के अंदर 2 बच गया, ठीक है। तो यह क्या आ गया, R रूट 2 आ गया, 2 इंटू R जो भी कर सकते हैं, सॉरी R रूट 2 या रूट 2 R कुछ भी कहिए आप लोग, ठीक। देखिए अंडर रूट और R स्क्वायर क्या होगा, इससे कट जाता है ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, हाँ चलिए। सो R रूट 2 हो चुका, तो L की जगह पे R रूट 2 करिए और अपना आंसर निकालिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस प्यारे क्वेश्चन को शेयर करिए। सो यह आ गया L इज इक्वल टू R अंडर रूट 2, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता आप ये क्वेश्चन गलत कभी जिंदगी में भी करेंगे, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर, देखिए R इंटू R स्क्वायर, ये सब कट गए, बचा क्या 2 अपॉन अंडर रूट 2। एक चीज़ है यहाँ पर जो रेशनलाइज आप लोग कर सकते हैं, या मैं ऐसे कर लूँ रूट 2 बन जाए रूट 2, एंड रूट 2 को 2 से रूट 2 बार मैंने डिवाइड कर दिया। सिंपल है, आप लोग वो करिए, क्या कहते हैं इसका, रेशनलाइजेशन करिए, तो यस इट बिकम्स रूट 2 रेशियो 1। क्या मज़ा आया इस क्वेश्चन में, क्या मज़ा आया इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए सभी लोग। अगर मज़ा आया है तो यस आप लोग लाइक कर सकते हैं इस क्लास को। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए रूट 2 रेशियो 1, तो ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। एक और बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
ठीक है, जो आपको होमवर्क से मैं देने वाला हूँ, या सॉरी यहाँ पर बस उसको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक सॉलिड है, इस हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम। अच्छा, सॉलिड मतलब कोई ऐसा एक ब्लॉक होगा जिसका बॉटम में हेमिस्फेयर बना हुआ है और उसके ऊपर एक कोन है। अब कैसे रखेंगे ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा बनाइए, ऐसा भी नहीं हेमिस्फेयर जैसा होता है एक्चुअल में, स्फेयर का आधा पार्ट। इसके ऊपर आप लोग एक कोन प्लेस कर दीजिए इस तरीके से। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया, दोनों पार्ट्स का सरफेस एरिया अगर इक्वल है, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो किसकी बात कर रहेगा बताइए, सी एस ए। अब देखिए ना, आप क्या करेंगे, आप इसका मतलब आपसे कह रहा है कि जो सी एस ए ऑफ को यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज गिवन। अच्छा ये ठीक है, गिवन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लगा गया है इस तरीके से, देन रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अरे इससे सिंपल क्या हो सकता है, अगर इसके ऊपर इसको प्लेस कर ही रखा तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं है फिर तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉलिड हेमिस्फीयर है एट द बॉटम एंड द कोनिकल अबव, उसके ऊपर कोनिकल सरफेस, कोनिकल सॉलिड है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ, रेशियो ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है, अच्छा हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, R अपॉन H फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, R अपॉन H फाइंड करना है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, देखिए देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है, एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट देखिए रेडियस तो दोनों के लिए कॉमन ही है, लेकिन हाइट किसकी है, कोन की है, ठीक। तो मैं कह दूँ, मान लीजिए R है आपके पास और ये है आपके पास H, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सी एस ए ऑफ कोन, ओ वाओ मजा आ गया। बात फिर से अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये देखिए स्टूडेंट्स, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर, कैपिटल ले लें, चलिए स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई आर और एक एल, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए सी एस ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर ना H, हमको H फाइंड करना है, ठीक है, H के बारे में पता करना है। तो पाई आर एल इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना आपका कितना होता है 2 पाई, ठीक है, वही R स्क्वायर रहेगा, ठीक। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, L को आप एक काम करिए, H के टर्म्स में फाइंड करिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना, L को H के टर्म्स में निकालिए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसका स्लांट हेड L ले लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल H सॉरी स्मॉल h मान लेता हूँ, तो आपको ये पता है कि रिलेशन क्या होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बस हमें फाइंड क्या करना है, R अपॉन H हमें फाइंड करना है कि यह कितना होगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ से जब देख रहे हैं पाई से पाई कट गया, इस R से एक R कट गया, तो ये L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फिलहाल अभी देखते हैं L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, R आ रहा है, बट यहाँ पर ये L जो है ना, ये क्या है, देखिए आपके पास अंडर रूट, ठीक है ना, बताइए। और एक चीज और होता है, यहाँ पर 2 भी होगा, 2R, ठीक है। L के बराबर मैंने क्या दिया, L इज इक्वल टू क्या रख दिया, L इज इक्वल टू मैंने क्या रखा है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर R और H का रिलेशन निकालना, ये चीज कैसे सॉल्व होगी, आप जब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। देखा ना स्टूडेंट्स, आपने देखा नहीं क्या कि जो मैंने बोला था, दिखने में बहुत मस्त है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन ट्रिकी है थोड़ा, नहीं है, बताइए। तो आप लोग सोचिए इस चीज़ के बारे में और ये क्वेश्चन भी करिए सॉल्व, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ठीक है। इसकी आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट तो कट जाता है, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और या 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको यहाँ भेज दीजिए, ठीक है,
यह आ गया 3r का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ रहा है, लेट मी चेक। ओके चलिए, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2r 4r स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको इधर ले लीजिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, इसको यहाँ ले लिया, तो हमें निकालना है r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो देखिए r अपॉन h ही था, तो मेरे पास है r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ ले आया, तो यहाँ क्या बच गया, इज इक्वल टू 1/3। तो अगर मुझे r/h फाइंड करना है तो ये आ गया आपका 1/√3। सो इट मीन्स आपका आंसर आ गया 1/√3। चलिए स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी घर पे ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो चुका है 1/3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने इस तरीके से जो ये 3 क्वेश्चन थे ये डिस्कस कर लिए हैं, और ऐसे ही अब हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ, लेकिन इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगा। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बताऊँ, आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक काम है, एक काम करते हैं पहले। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ही डिस्कस किया था, ठीक है। सॉरी, ये तो अभी आपका 4th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क से ही करना है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर, सॉरी सरमाउंटेड मतलब क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर से, मतलब क्यूबिकल है। तो भाई ये वही क्वेश्चन है जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, जो मैंने परसों डिस्कस किया था। यस स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग मुझे खुद देंगे, मैं आपको बस समझा रहा हूँ फिर से एक बार और, ठीक। यस, मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। इसमें लिखा गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अच्छा, जो क्यूबिकल ब्लॉक है इनकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, ठीक है। सुन देखिए, जब आप इसका आंसर देंगे ना तो क्वेश्चन मुझे मार्क कर देना, ठीक है। वहाँ पर मतलब बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर ये है या क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर ये है, ठीक है। यस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सॉरी क्या लिखा गया, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव सो दैट एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है बताइए, एक हेमिस्फीयर का। अगर एक क्यूब को अगर एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर प्लेस करना है तो उसके ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हेमिस्फीयर हैव एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब देखिए, अब आपको ऐसा, वो क्वेश्चन हमने जब किया था उसमें हमें हेमिस्फीयर का डायमीटर ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर हेमिस्फीयर का डायमीटर नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको ऐसा हेमिस्फीयर प्लेस करना है इस क्यूब के ऊपर कि उसका सबसे बड़े से बड़ा डायमीटर बन जाए। तो देखिए यस, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि ऐसा नहीं हो कि क्यूब आपका बाहर जा रहा है, सॉरी हेमिस्फीयर आपका बाहर जा रहा है किससे, क्यूब से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं, अगर हेमिस्फीयर का एक एंड यहाँ रखूं, एक एंड यहाँ रखूं और मैं ऐसे करके इसको प्लेस करना चाहूँ तो यस, ये क्या है, ग्रेटेस्ट डायमीटर है, सबसे बड़ा डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का, ठीक है। और जो कि किसके बराबर होगा, जब आप इसको देख रहे हैं ऐसे करके, जब देख रहे हैं ये किसके बराबर होगा, 7। क्योंकि भाई देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 7 था, क्योंकि क्यूब है, इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ये भी 7, ये भी 7, हर कोई 7 7। तो अगर इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखना है, सबसे बड़ी डायमीटर वाला हेमिस्फीयर अगर रखना है तो आप यस 7 सेंटीमीटर वाला हेमिस्फीयर रख सकते हैं। इससे छोटा भी तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें बड़े से बड़ा रखना है। अब हमें इसका TSA फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है फर्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम।
चलिए स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड एज शोन इन फिगर। द लेंथ ऑफ अ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। देखिए स्टूडेंट्स, कैप्सूल 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 हो रहा है, ये वही दवाइयाँ हैं जो आप लोग खाते हैं जब आप बीमार होते हैं। ठीक है, लेकिन सारी दवाइयाँ तो ऐसी नहीं होती ना, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं। यहाँ देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक आपके पास कैप्सूल है, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, इसको, ठीक है, एक कैप्सूल बनाइए इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक कैप्सूल बनाई। ऐसी कैप्सूल होती नहीं होती, आप बताइए, आप खुद बताएंगे मुझे। ठीक है, ठीक है, इक्वल साइज होगा हाँ दोनों तरफ से। यस, देखिए ये आपको कैप्सूल कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप बीच में बना सकते हैं, इस तरह से डिजाइन होती है एक। ठीक है, आप लोग बना लीजिए, ये कुछ नहीं है, बस खाली डिजाइन है। ठीक है, आप देखिए ये बुखार की दवाई है। ठीक है, खाली इसको और चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, दो हेमिस्फेरिकल स्टक्स हैं इसके, मतलब चिपके हुए हैं इसके साथ। ठीक है, दो हेमिस्फेरिकल स्टक्स। यहाँ पर देखिए आपको इसमें सिलेंडर भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं अगर देखा जाए, मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको। देखिए मैं ऐसा देख रहा हूँ उसको, आप लोग ऐसा देख रहे हैं क्या? आप भी ऐसे देख रहे हैं? अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, प्रॉपर बनाना है इसको, बिल्कुल जैसा है ये, बस हमें ऐसा दिख रहा है तो हमने बना दिया। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल है। हाँ, ऐसा मत समझना ये बड़ा है छोटा है, ये आप थोड़ा सा इनको लार्ज कर लीजिए। चलिए, बस हमें चलिए देखिए, तो यहाँ पर से हमें क्या करना है अब, इसका टोटल सरफेस एरिया, इस कैप्सूल का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो व्हाट इज द टीएसए? ये हमारे पास क्या है, एक कैप्सूल है। अब हमें इसका टीएसए निकालना है। देखिए टीएसए निकलेगा आराम से, मुझे पता है आप निकाल देंगे, ये आपका होमवर्क है ये भी। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो सरफेस में दिख रही है ऐसे करके जब आप गोली लेना हाथ में, ठीक है, इस तरह की, तो आप देखेंगे उसकी जितनी भी सरफेस है आराम से उसको छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है ना, ये कैप्सूल है, ये एक प्लेन वाली नहीं है जो प्लास्टिक की बन रहती है ना, स्टार्च से बन रहती है, आपको पता होगा आई थिंक। यस, वो चीज़ है। ठीक है, चलिए, जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां भी, तो जब आप उसको ऐसे फाड़ते हैं गोलियां निकलती है उसके अंदर छोटी छोटी, ये वो वाली कैप्सूल है। ठीक है, आइए, तो सिलेंडर का शेप में हमें दिख रही है, सही बात है। आप लोग कभी कभी इतने तेज होते हैं कि इसको निकाल भी देते हैं ऐसे करके, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या 10, इसका अगर टीएसए निकालना, देखिए इसकी कुछ डायमेंशन दे रखी भाई। एंटायर कैप्सूल का आपको सबसे पहले तो एंटायर मतलब यहाँ से लेकर जितने भी है, इसकी आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी भाई। इस एंटायर कैप्सूल की लेंथ आपको दी है 14 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर भी दे रखा आपको, ये कितना है बेटा आपका 5 मिलीमीटर, और ये भी कितना आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक भी 5 मिलीमीटर। अब आपको पता है, देखिए स्टूडेंट्स, एक स्फेयर होता है ना, तो ये इसका जो रेडियस होती है वो सेम होती है ना, नहीं होगी? बताइए, एक स्फेयर की रेडियस सब जगह सेम होगी। तो जब आप क्या करते हैं, इसको आप ब्रेक, स्फेयर है मान लीजिए, इसको बीच से कट करते हैं तो आपको हेमिस्फेयर मिलता है। तो क्या हेमिस्फेयर के अलग अलग रेडियस होंगी? नहीं, हेमिस्फेयर के भी चारों तरफ से जहाँ से भी आप देखें रेडियस सेम ही रहे। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर ही होगा, नहीं होगा? बताइए, सब पता है आपको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, जब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक भी, तो ये सिलेंडर का है और हेमिस्फेयर का भी है, तो ये रेडियस, ये 5 पे पूरा डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ। ठीक है, डायमीटर है, और रेडियस कितनी हो जाएगी फिर 2.5 भाई, ये 2.5 तो ये भी 2.5, और ये 2.5 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना 2.5। सेम आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना 2.5। अब देखिए स्टूडेंट, हमें ये तो पूरी कैप्सूल की लेंथ दी थी, लेकिन अगर हमें ये निकालना हो, वो क्या, लेंथ ऑफ व्हाट, अगर हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 14 में से, इस पूरे 14 में से ये 2.5 और 2.5 माइनस कर दो। सो देखा जाए तो 14 में से क्या माइनस करना है, 2.5 क्या होता है 5, तो 14 माइनस 5 कर लीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा कितना 9 मिलीमीटर। तो ये जो आपका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सिलेंडर की एक हाइट है, कितनी है 9 मिलीमीटर। नाउ द सरफेस दैट यू कैन फील और टच
ठीक है, उस सरफेस का एरिया फाइंड करिए। तो TSA ऑफ कैप्सूल, साफ बात है, आप क्या लिखेंगे, देखिए बिल्कुल सही बात है कि आप लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस दूसरा CSA ऑफ व्हाट, हेमिस्फेयर। बट कितने हेमिस्फेयर भाई, एक ही थोड़ा है, 2 है ना, सो 2 का मल्टीप्लाई भी करना भूलना मत, ठीक है। मतलब 2 इंटू, हाँ आगे से 2 इंटू लिख लेना आप सभी लोग, 2 इंटू CS ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो एक सिलेंडर दिख रहा है और 2 हेमिस्फेयर दिख रहा है, तो ये चीज़ को हम जब टच कर लेंगे तो हम इस तरह से उसका एरिया फाइंड कर लेंगे ना। आपको पता है कितना है, देखिए मैं नहीं बताऊंगा, अभी खुद करेंगे। 2 पाई मान लीजिए r है और इसको हम h ले लेते हैं, और ये आपका 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। ये r सेम इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों के रेडियस सेम ही है, ठीक है, 2.5। अब आप पहले इसके कॉमन लेना, देन इसका आंसर निकाल देना। ये जो हाइट है वो यही है 9, ठीक है। यहाँ पर जो h है वो आपका 9 मिलीमीटर है, ठीक है, यस। तो चलिए स्टूडेंट देखिए 14, 10, 11, 10, 9, यस। तो अब आप इसका सॉल्यूशन मुझे देंगे, मतलब होमवर्क से करके आएंगे। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मत समझना कि हमारी क्लास बस ऐसे ही होती है कि सर हमें इतना ही सॉल्व करा के कहते हैं कि बस क्लास एंड होगी, नहीं ऐसा नहीं है स्टूडेंट। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं पिछली क्लास में, और सॉल्यूशन भी बता रखा है पूरा, कैसे इनको भी कैसे सॉल्व करते हैं इसके बाद वो भी मैंने समझा रखा है। तो आप लोग एक बार क्लास में जाकर जरूर देखें, ठीक है। हमारी जो प्रीवियस क्लास है उसको देखें, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा एल्गोरिथम है इनको सॉल्व करने का, वो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे आज के। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम की क्लास रहेगी, ठीक है। उसमें भी हम इस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे, और जैसे हमारी पहले क्लास हुई थी वैसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप होमवर्क से दीजिए, और इससे पहले वाले का भी, ठीक है। चलिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर भी आप सब लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट करिए, ठीक है। पूछिए, आप लोग कुछ भी पूछना आप लोगों को, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्लास को एंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सो देखेंगे, यस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर जिन बच्चों को आ गया समझ में, ठीक है, तो पहले तो वो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। और जितना हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और यस, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स मैंने आपको दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार उसमें भी आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।